अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीफ चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। 550 वाट की सिर्फ और सिर्फ एक सोलर प्लेट पर कितना लोड चलाया जा सकता है। अगर आप लोगों के घर में एसी डीसी फैन लगे हुए हैं तो कितने पंखे और लाइटें चला सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोगों के घर में एसी फैन लगे हुए हैं तो फिर आप लोग को क्या करना होगा, कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा चीज लगानी होगी जिस तरह आप लोगों के पंखे और लाइटें चल सके और कितनी लाइटें और पंखे इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर टोटल खर्चा भी आप लोगों को बताया जाएगा और अगर आप लोग ये सिस्टम लगाते हैं तो आप लोगों को क्या क्या फायदा होगा। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं 550 वाट का सोलर पैनल किस कंपनी का परचेज करके लगाना चाहिए। अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कितने बड़े ब्रांड और कौन कौन सी कंपनी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। कंपनी तो काफी है लेकिन मैं आप लोगों को जो बड़ी कंपनी है जो जिनकी एफिशिएंसी काफी हद तक अच्छी है वो कंपनी के नाम मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसा कि लोंजी, जिनको, कैनेडियन, जेए, ट्रीना सोलर, राइजन सोलर। इसके अलावा काफी कंपनीज हैं जो कि टीआर 1 के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाले टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ ये सोलर पैनल बना के पाकिस्तान के अंदर दे रही है। आप लोगों को वही सोलर पैनल परचेज करके लगाना चाहिए जो ओरिजिनल सोलर पैनल हो, जिसकी टेस्टिंग रिपोर्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वो सोलर पैनल आया हो। क्योंकि इस टाइम अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मार्केट्स हैं हर सिटी के अंदर वहां पर आपको कॉपी बहुत ज्यादा मिलेगी लेकिन जो ओरिजिनल है वो आपको अच्छे डीलर के पास ही देखने को सोलर पैनल मिलेगा। तो इसी वजह से मेन जो चीज होती है सोलर सिस्टम के अंदर वो सोलर पैनल ही होता है। आप लोगों को चाहिए कोई एक सोलर पैनल लगाना है या आप लोगों ने कोई बड़ा 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगाना है तो आप लोगों को चाहिए सोलर पैनल कोई अच्छी क्वालिटी वाला सोलर पैनल चूज करके लगाएं। तो इसी वजह से आप लोगों को सोलर सिस्टम का फिर फायदा होगा। जी अभी बात कर लेते हैं सोलर पैनल की प्राइस आजकल क्या चल रही है। अगर देखा जाए लोंजी का जो इस टाइम टॉप क्लास का सोलर पैनल है उसकी हाइमो 5 की प्राइस देखी जाए तो वो तकरीबन आजकल आपको मिल रही है 74 रुपये पर वाट से लेके 77 रुपीज पर वाट तक देखने को मिल रही है। तो इसकी अगर एक सोलर पैनल की प्राइस देखी जाए तो ये 38 से 40 हजार रुपए के दरमियान बनेगी। इसी तरह अगर हाइमो 6 का देखते हैं सोलर पैनल तो वो सोलर पैनल की प्राइस आप लोगों को पर वाट के हिसाब से मिलेगी 83 रुपीज पर वाट। तो उसका एक सोलर पैनल जो आता है वो 575 वाट का आता है, उसकी प्राइस देखी जाए तो वो तकरीबन टोटल बनेगी तकरीबन 47,000 के अंदर राउंड बाउंड ही देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर आप लोग देखते हैं इसके अलावा जिनको है, कैनेडियन है, जेए है, इसके अलावा राइजन, जितने भी सोलर पैनल है इनकी प्राइस भी अगर देखी जाए तो ये 70 रुपीज पर वाट से लेके 75-67 रुपीज के दरमियान ही देखने को मिलेगी। तो इसको काउंट कर सकते हैं आपके जितने वाट का सोलर पैनल होगा उसके साथ देख सकते हैं कि इसी के राउंड बाउंड ही तकरीबन मिलेगा। अगर आप लोग लगाते हैं 40 से 41 हजार रुपए का एक सोलर पैनल, इसके अलावा आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को इस सिस्टम के साथ लगाना क्या होगा। इसके साथ आप लोगों ने एक L2 का स्टैंड लगाना है ताकि अगर आप लोग बाद में इसी सिस्टम के साथ एक सोलर पैनल लगाना चाहें तो इजीली लगा लें। इसके अलावा उसकी प्राइस देखी जाए तो वो 6,000 रुपये है। वायर आप लोगों के डिपेंड करता है आप लोग के घर पे जिस तरह का आपकी लोकेशन है उसी के हिसाब से वायर लगेगी। तो वायर आप लोगों ने लगानी है इस सिस्टम के साथ एक रफ सा आइडिया लगा लें तकरीबन 2,000 रुपया। इसके अलावा आप लोगों ने इस सिस्टम के साथ कंट्रोलर कौन सा लगाना है। इस सिस्टम के साथ कंट्रोलर आप PWM चार्ज कंट्रोलर लगाने की बजाय मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा आप लोग इस सिस्टम के साथ MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाएं। चाहे आप कोई हल्की क्वालिटी का भी लगा लें, जितने भी इस टाइम पार्क ट्रैक या इसके अलावा प्रिंस का भी देखें तो वो भी 8 से 12 हजार रुपए के दरमियान आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग कोई वारंटी वाला उसकी सेटिंग खुद चेक करके उसको सेट कर सकें वो लगाना चाहते हैं तो जितने भी बड़े ब्रांड है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिमटेक का ब्रांड है, इसके अलावा सिंको का ब्रांड है, इसके अलावा सनटेक का ब्रांड है, ये जितने भी ब्रांड मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये पाकिस्तान के अंदर टॉप क्लास के ब्रांड है। अगर आप लोग ये कंट्रोलर लगाएंगे इससे आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोगों की जनरेशन भी फुल होगी, जितनी सोलर पैनल से होगी वो सारी की सारी आप लोगों के पास जाएगी, आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। अगर देखा जाए एक सोलर पैनल से आप लोग अपने घर में
कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं। एक सोलर पैनल 550 वाट का है तो वो आप लोगों को लोड कितना देगा, यानी कि वो आप लोगों को सोलर से जनरेशन कितनी देगा, यही क्वेश्चन होता है काफी लोगों का। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताता जाऊं, सोलर सिस्टम से जो जनरेशन होती है वो अप डाउन होती रहती है, लेकिन अगर जो रफ सा आइडिया मैं आप लोगों को बताता जाऊं, 550 वाट का एक सोलर पैनल है तो उसकी आप लोगों को जो जनरेशन होगी वो होगी 450 वाट 470 वाट, इसी के दरमियान ही होगी। हाँ, बास टाइम अगर फुल धूप के अंदर अगर आप लोगों का सोलर पैनल है तो वहां पर आप लोगों को इसकी जनरेशन तकरीबन 500 के करीब करीब चली जा सकती है, लेकिन बकाया लॉसेज होते हैं, ये आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर देखा जाए, अगर ये 450 वाट का जो आप लोगों को जनरेशन दे रहा है ये सोलर सिस्टम, तो आप लोग इस सिस्टम के ऊपर क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसी सिस्टम की। अगर आप लोगों के पास एक घर में यूपीएस मौजूद है तो आप लोग अपना जो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये चलाएगा, आप लोगों के बैटरी को चार्ज करेगा, वहां से आप लोग आउटपुट लेके सीधी आप लोग अपने घर में आउटपुट चला सकते हैं। इस तरह आप लोगों के घर में जो यूपीएस पड़ा हुआ है वो एज ए हाइब्रिड के तौर पे भी यूज हो जाएगा। रात के टाइम यही यूपीएस आप लोगों का चल जाएगा और ऑटोमेटिकली चलेगा, जिस तरह आप लोगों की इन्वर्टर चलता है इस तरह फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि रात के टाइम भी आप लोगों की बैटरी चार्ज होगी और साथ ही बैकअप आप लोगों को मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास यूपीएस मौजूद नहीं है, फिर आप लोगों को इस टाइम जो कन्वर्टर आ रहा है जो डीसी टू एसी कन्वर्ट कर रहा है वो तकरीबन 2000-3000 रुपए का आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। वो आप लोग अगर लगाते हैं तो आप लोग जो लाइटें और पंखे चलाना चाहते हैं उसके थ्रू भी आप लोग चला सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता जाऊं, अगर आप लोग एसी पंखे चलाना चाहते हैं तो इस एक सोलर पैनल से आप लोग अपने घर में एसी पंखे 2 चला सकते हैं, इसके अलावा 2 से 3 एलईडी बल्ब चला सकते हैं। जी अभी बात कर लेते हैं डीसी सिस्टम की। अगर आप लोग एक सोलर पैनल लगाते हैं तो डीसी सिस्टम के अंदर कितने पंखे और लाइटें चला सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ। जहाँ पर आप लोगों ने एसी सिस्टम के अंदर 2 पंखे चलाए थे तो डीसी सिस्टम के अंदर या तो डीसी पंखे या एसी डीसी पंखे अगर आप लोग लगाते हैं तो वो पंखे आप लोग तकरीबन 3 से 4 पंखे चला सकते हैं। और मुख्तसर मैं आप लोगों को ये भी बताता जाऊं, जो डीसी एसी डीसी फैन होता है ये 40 से 60 वाट तक होता है, जो एसी फैन होता है वो तकरीबन 100 वाट से लेके 150 वाट तक होता है। कुछ पंखे होते हैं जो 80 वाट तक आते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग टार्क उसका 120 से 50 वाट तक होता है। तो इसी वजह से जहां पर आप लोग एसी डीसी पंखे लगाएंगे तो उस चीज़ से फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोग 3 से 4 पंखे चला सकते हैं, तो इसके साथ कोई 2-3 पर लाइटें भी इसी सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। तो मुख्तसर मेरा कहना आप लोगों को यही है, अगर आप लोग अपना एक सोलर पैनल लगाते हैं तो आप लोगों को एसी डीसी यानी कि डीसी सिस्टम के अंदर ही जाना चाहिए। आप लोगों को फ़ायदा ये है कि आप लोगों को बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा, आप लोगों का खर्चा भी कम होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताता जाऊं, आप लोगों ने बैटरी से आउटपुट लेने की बजाय आप लोगों ने कोशिश करनी है इस सिस्टम के साथ पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगा लें, ताकि आप लोगों की बैटरी फुल डिस्चार्ज ना हो जाए। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का फ़ायदा ये होगा आप लोगों को कि आप लोगों की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होगी और आप लोगों की बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।